चंद्रिका जी, आज यहाँ भूपखेड़ी में आना हुआ, क्या कार्यक्रम था? देखिए, भूपखेड़ी के लोगों ने, उसके आसपास के लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया, हमें समर्थन दिया। इस बार जब उपचुनाव हुआ, उन लोगों ने बढ़ चढ़ के मुझसे वादा किया था कि आपको हम यहाँ वोट देंगे और आपके प्रत्याशी को जिता के भेजेंगे। गठबंधन के प्रत्याशी वहाँ जीते। हमने धन्यवाद सभा की, सब लोग शामिल हुए। किसी कारण मैं शामिल नहीं हो पाया था। मेरी इच्छा थी कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया, विश्वास दिया, उनके बीच में जरूर जाऊँ। आज वहाँ सतगुरु समनदास जी का एक आश्रम है, मैं वहाँ गया था। परमिशन का प्रोग्राम था, आसपास के गांव के लोग, हजारों लोग शामिल हुए थे और एक अच्छा प्रोग्राम था। वहाँ जाके लोगों को सुनने का, जानने का, उनकी समस्याओं को विधायक जी ने सुना। एक अवसर मिला जो जनता का और नेता के बीच जुड़ाव होता है वो बना, और उम्मीद है कि आने वाले कल में ये जुड़ाव और मजबूत होगा। गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है, क्या है, किन लोगों के द्वारा ये घटना की गई है? आपने सुना होगा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो आदमी की बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं। पहले उन्होंने तमाम तरह के दावे किए थे कि हम लोग यहाँ हारेंगे नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन गठबंधन जो बना है, जिसमें आम जनता का विश्वास है, ये विकल्प है, ये भारतीय जनता पार्टी के ताना से सरकार को जवाब दे सकता है। इसका रिजल्ट हमने खतौली में देखा। तो खतौली के रिजल्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं और लोकतंत्र के में इस तरह का प्रयास नहीं होना चाहिए। वहाँ जी मेरी मौजूदगी में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पे हमला किया गया, पुलिस की गाड़ियों पे हमला किया गया, प्रशासन की मौजूदगी में हुआ, तो आप समझिए कि यहाँ कमजोर वर्ग के लोग सुरक्षित हैं या नहीं। इसका जवाब सरकार को, मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। वो बहुत वादे करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है, यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी। तो आप मुझे बताएं, इतनी बड़ी पुलिस की मौजूदगी में अगर कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर हमले होते हैं, उनको नुकसान पहुँच जाता है, पेट्रोल से उनको जो उनकी गाड़ियों को जलाने का प्रयास किया जाता है, तो इसमें किसी की जान भी जा सकती थी। तो इसका जवाब यहाँ की प्रशासन को और यहाँ की सरकार को देना चाहिए कि क्या वो लोकतंत्र में और जनमत में भरोसा नहीं रखते हैं। जनमत, जनता का मत जो है उनके खिलाफ है, तो उसका मतलब जनता को जो है जला के मारने का, उनकी गाड़ी तोड़ने का काम करेंगे। जनता इसका जवाब देगी। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो देखिए, हम लोग FIR करा रहे हैं, हम लोग संवैधानिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और अगर इस तरह के आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जाएगा तो फिर यहाँ जिला मुख्यालय पर हम लोग जो है जवाब भी मांगे यहाँ के जिलाधिकारी से, और यहाँ के जो हैं SSP से हम पूछेंगे कि आप ये बताओ कि अगर लोकतंत्र में जनता दिन दहाड़े इस तरह से जो है वो उनके साथ इस तरह की घटनाएं होंगी, तो फिर आप यहाँ कुर्सी पर क्यों बैठे? और जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। इसी कानून के राज के दावे पीटते हैं गृह मंत्री, इसी के लिए उनकी पीठ थपथपाते हैं। तो ये सब एक षड्यंत्र है जिससे हम लोग बुनियादी मुद्दों से हटें। सच ये है, गठबंधन लगातार आगे बढ़ रहा है और उनके उत्साह के आगे BJP फेल हो रही है।